हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, द टॉपिक इज़ टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्पेशली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी आती है किसकी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। कौन सी आती है फर्स्ट कैटेगरी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। और सेकंड कैटेगरी आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। ठीक है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकंड होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, हम लोग पहले आ रहे हैं देखने कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मेनली रिलेटेड होती हैं किससे? प्रोडक्शन, परचेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेनली किन चीज़ों से रिलेटेड होती हैं? प्रोडक्शन, परचेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये भी नोट करने का पॉइंट है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग मनी। ठीक है, जब तक किसी भी एक्टिविटी में ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है अर्निंग मनी का, तब तक वो एक्टिविटी इकोनॉमिक नहीं क्लासिफाई की जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें प्रोडक्शन, परचेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है, और जिन एक्टिविटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग मनी। ठीक, तो ये होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम लोग आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अर्निंग मनी ना हो के क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। यानी यहाँ ये जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, जस्ट सपोज़ कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज़ अगर कोई पर्सन है उसे मंदिर जाना पसंद है। ठीक है, तो वो एक्टिविटी कर रहा है किसी अर्निंग मनी, मतलब किसी प्रॉफिट अर्निंग के लिए या मनी अर्न करने के लिए वो चीज़ नहीं कर रहा है। वो अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए वो परफॉर्म कर रहा है, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं। ठीक है, हम एक सिमिलर एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है, उसके लिए उसको सैलरी मिल रही है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ पे क्या हो रहा है? अर्निंग मनी। ठीक है, तो इसलिए वो एक्टिविटी किस में क्लासिफाई की जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। लेकिन वही पर्सन अगर अपने घर में अपने बेटे को पढ़ा रहा है तो उसके लिए उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन अगर वो अपने बेटे को टीच करता है तो उससे एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जब वो अपने बेटे को पढ़ा रहा है जिसके लिए उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अपने आप को मिलता है, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए वो एक्टिविटीज़ वहाँ पे क्या होंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई की जाएंगी। लेकिन वही पर्सन अगर स्कूल में एज अ टीचर पढ़ा रहा है और उसको इन रिटर्न सैलरी मिल रही है उसके लिए, तो वो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई की जाएंगी। ठीक है, आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ अब बारी आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेनली डिवाइड की जाती हैं 3 मोड एक्टिविटीज़ में। वो क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है बिजनेस, सेकंड होता है प्रोफेशन एंड थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब हम लोग बारी बारी से एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों एग्जैक्टली वे में होता क्या है। ठीक, बिजनेस देखते हैं। बिजनेस इज सिंपली एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ये बिजनेस में जो एक्टिविटी बिजनेस जो होता है वो उन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है जो मेनली किससे रिलेटेड होती हैं? प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, और बिजनेस किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट से प्रिस्क्राइब नहीं होता, यानी कि इसमें कोई स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया गया है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। और हाँ, ये बात भी नोट करने वाली है कि इसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, यानी कि अगर बिजनेस कोई करता है तो उसको इन रिटर्न क्या रिवॉर्ड में मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन उन एक्टिविटीज़ को ये इन्वॉल्व करता है जो एक स्पेशल नॉलेज और स्किल रिक्वायर करती हैं। जैसे कि डॉक्टर एक प्रोफेशन है, वो एक स्पेशल स्किल भी रिक्वायर करता है और स्पेशल नॉलेज भी।
उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक डिग्री चाहिए होती है, एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। और बिना उसके कोई भी डॉक्टर परफॉर्म मतलब कि डॉक्टर के प्रोफेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव प्रोफेशन का होता है सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो पीपल्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके रिवॉर्ड में, इसके इन रिटर्न उन्हें रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है, फीस मिलती है। जैसे आप लोग डॉक्टर को जाते होंगे तो उनकी सर्विस लेते हैं और उनको बदले में क्या दे के आते हैं, फीस दे के आते हैं, ठीक है। और हाँ, ये बात भी नोट करने लायक है कि जो प्रोफेशन होता है वो एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट से सराउंडेड होता है, यानी कि हर प्रोफेशनलिस्ट को एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, जो कि उसके फील्ड के प्रोफेशनल बॉडीज़ द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक पर्सन